दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जिम में वर्कआउट करते समय शोल्डर के अंदर वो कौन कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट इंजरी है जो लोगों को होती है। दोस्तों सबसे पहला इंजरी तो होता है रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ होता क्या है कि एक्चुअल में जो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके अंदर एक बॉल होता है और एक सॉकेट होता है। बॉल होता है इस ह्यूमरस बोन, जैसे ये ह्यूमरस बोन है, इसके अंदर एक बॉल होता है। और एक जो स्केपुला बोन होती है जिसके अंदर एक सॉकेट होता है जिसको ग्लिनॉइड कैप्सूल कहते हैं, ग्लिनॉइड लैब्रम होता है। और जो रोटेटर कफ होता है वो बेसिकली 4 मसल का टेंडन होता है जो एक बॉल होता है, बॉल के पेरीफेरी पर अटैच होता है, बॉल के बॉर्डर पर यहाँ अटैच होता है। वो कौन कौन सा मसल होता है जिसके टेंडन को मिला के हम रोटेटर कफ कहते हैं। बेसिकली उसके अंदर आता है एक सुप्रा स्पाइनेटस मसल, एक होता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, एक होता है टेरिस माइनर मसल, एक होता है सब स्केपुलरिस मसल। ये चारों मसल को मिला के हम रोटेटर कफ कहते हैं। और रोटेटर कफ का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारी जो शोल्डर के जो मूवमेंट हैं इनको ये हेल्प करता है शोल्डर के मूवमेंट को करने में। अब ये रोटेटर कफ टियर कब होता है? अगर हम ओवरहेड, अगर हम जैसे सिर के ऊपर जो है वेट लिफ्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करो अगर हम कोई वेट लिया और ओवरहेड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब ओवरहेड एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी इन रोटेटर कफ के ऊपर रिपीटेटिव अगर हम करते हैं और हैवी लेते हैं अपने एक लिमिट से ज़्यादा, तो इसके अंदर धीमे धीमे रिपीटेटिव टीयर या रिपीटेटिव इंजरी होती है, जो कि इस इंजरी को अगर हम इग्नोर कर दिए या इसको हम कर रहे हैं रोज, तो इसके अंदर एक स्वेलिंग आती है जो रोटेटर कफ के अंदर, जिसको कहते हैं टेंडिनाइटिस। और जब टेंडिनाइटिस होती है तो उस समय उसके अंदर पेन शुरू हो जाता है। तो जब हम पेन होगा और उसको हम इग्नोर कर दिए कि ऐसे ही हो रहा है, कोई ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब धीमे धीमे ये टेंडिनाइटिस को अगर जब हम इग्नोर कर देते हैं तो इसके अंदर हमें टीयर होने लगता है, उसके अंदर टेंडन फटने लगता है। और उसमें कई बार पार्शियल टीयर हो जाता है और कई बार कंप्लीट टीयर होता है। तो दोस्तों कभी भी हम जिम के अंदर अगर ओवरहेड एक्सरसाइज करें, वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज करें, तो अगर कभी भी अगर एक शोल्डर के अंदर पेन शुरू हो तो हम उसको इग्नोर ना करें। उसमें के लिए क्या होता है कि उसके लिए हम थोड़ी दिन के लिए वो एक्सरसाइज हम रोक दें और थोड़ी आइस की सेकाई करें, थोड़ी ट्यूब लगाएं और उस पार्ट को हम रेस्ट दें। ठीक है, तो सबसे पहला एक इंजरी हुई है रोटेटर कफ टियर की। दूसरी इंजरी होती है, उसको कहते हैं वेट लिफ्टर शोल्डर। वेट लिफ्टर शोल्डर में क्या होता है कि जब ये हमारी ना ये जो स्केपुला बोन होती है इसके ऊपर एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है और उसके साथ एक कॉलर बोन होता है जिसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट होती है, ये लीगामेंट इसके साथ अटैच होती है। अगर हम बेंच प्रेस एक्सरसाइज करते हैं, बेंच प्रेस में क्या होता है, बेंच पर लेट के जो हम अपने एल्बो को शोल्डर के पीछे ले जाते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं। जब हम बेंच प्रेस एक्सरसाइज करते हैं तो इस एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अगर जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो इसके अंदर कई बार माइनर टीयर या कई बार हमारे इसके अंदर माइनर फ्रैक्चर भी हो सकता है। अगर कि पेन हो रहा है, कोई नॉर्मल सी बात है, तो ये धीमे धीमे इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज होने लगते हैं जिसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो हमको जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं इसके अंदर हमें पेन शुरू होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो दोस्तों इस इंजरी को कहते हैं वेट लिफ्टर शोल्डर। बेसिकली ये बेंच प्रेस एक्सरसाइज के समय या चेस्ट फ्लाई करते हैं तब होता है और इसके अंदर क्रोनिक टीयर की वजह से या माइनर फ्रैक्चर की वजह से यहाँ पे सूजन आ जाती है और इसके अंदर पेन शुरू हो जाता है। तीसरी इंजरी होती है शोल्डर का डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है कि नॉर्मली ये जो बॉल है ये सॉकेट से बाहर निकल जाती है, तो इसको कहते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। ये जो बॉल है ये कई बार इस सॉकेट के पीछे चली जाती है या कई बार इस सॉकेट के नीचे आ जाती है, कई बार इस सॉकेट के आगे आ जाती है। एक्चुअल में ये इंजरी
जो होती है जिम में जो वर्कआउट करते हैं उनको होता है, या फिर एथलेटिक्स खेलने वाले, या फिर स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इन लोगों को खेलने में ये होती है, क्योंकि इसके अंदर कई बार डायरेक्ट इम्पैक्शन होता है, या तो स्पोर्ट्स पर्सन आपस में टकरा जाए या कोई बॉल लग जाए तेजी से, तब भी ये कई बार डिसलोकेट हो जाता है। जिम में उन लोगों को डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई, अगर हम जिम के एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने हाथ को एक्सटर्नली रोटेट अगर एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं, तो ये बॉल अपने सॉकेट से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको नियर बाई कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, इस सॉकेट को अपने जगह पर, जिससे कि वो इसको अंदर बैठा दें और कम से कम 3 वीक्स का इस जॉइंट के अंदर रेस्ट देते हैं। फिर धीमे धीमे एक्सरसाइज करते हैं, फिर जाके इसके ऊपर पेन और बाकी नॉर्मल इसकी मसल और इसकी पावर, मसल और टेंडन की पावर धीमे धीमे दोबारा आती है, तभी इसके अंदर दोबारा जिम के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिक यही 3 टॉप मोस्ट इंजरी है जो जिम में वर्कआउट करते समय शोल्डर के अंदर होता है। तो अगर किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो वो इग्नोर ना करें, उसको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। और मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।